रीवा नगर निगम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि पहाड़िया में स्थित कचरा प्लांट को 42 करोड़ कुछ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा के एसपी से आज कांग्रेसी पार्षदों ने मुलाकात की है। आइए सुनिए उन्होंने इस मामले को लेकर क्या बताया। देखिए, हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रकोष्ठ के एसपी साहब के पास गए थे। मामला है जो बेस्ट टू एनर्जी प्लांट पहाड़िया में लगा है। इसमें साफ साफ था, उसके अनुबंध में ये वर्णित था, अनुबंध के कंडिका 7.4 में, कि जिस दिन से प्लांट में बिजली पैदा होगी उसके 1 साल बाद इनको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2021 से 2024 तक इनको 1 टन कचरे का 684 रुपया 40 पैसे इनको भुगतान करना चाहिए था। इन्होंने 1746 रुपया प्रति टन का भुगतान किया और 4 साल में वह राशि 42 करोड़ 95 लाख 16 हजार रुपये पहुँच गई। नंबर 1 भ्रष्टाचार। दूसरा ये था कि इस कचरे प्लांट को बनने के बाद जब बिजली बनेगी उसमें जो कचरे प्लांट से केमिकल बनेगा, रासायनिक खाद, वो किसानों को मुफ्त दी जाएगी। और तीसरा जो वेस्टेज होगा वो जहां खाली गड्ढे हैं उसको भरने का काम किया जाएगा। इनमें से कोई काम नहीं हुआ। न बिजली पैदा हो रही है, ना रासायनिक खाद प्रदान की जा रही है और ना फिलिंग की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ रीवा नगर निगम के साथ 27 नगर पालिका जो नगर परिषद हैं उनसे कचरे की वसूली की जा रही है। अभी हमारे दोनों वरिष्ठ पार्षदों ने ये जानकारी दी कि 27 रीवा नगर की निगम के अलावा 27 नगरीय प्रशासन जो है वहां प्रति घर 400 रुपया प्रति महीना कचरे के लिए हम लोग देते हैं। और कचरा कौन उठाता है? आप ये बात आप लोगों को भी पता है कि नगर निगम को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया कि आपकी देखरेख में ये काम होगा, आपकी देखरेख में भुगतान होगा। इसमें 100% राशि में 55% राशि सरकार ने दी है और 45% राशि नगर निगम में दी है। तो इसमें से 70 करोड़ रुपया पहले ही इसमें भुगतान किया जा चुका है। और जो ये 4 वर्ष में रेमकी को 4 लाख मैट्रिक टन कचरे का उठाव हुआ, उसमें इनको भुगतान करना चाहिए था 28 करोड़ 63 लाख और 44 हजार। लेकिन भुगतान जो किया गया है वो 71 करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपया कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन में कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सा ऐसा नगर निगम में सरकार का दबाव है? सीधी सी बात है, लड़ती सेना है, नाम सेनापति का होता है। यहाँ से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला साहब हैं। बिना आपकी देखरेख के 2021 से 2024 में ये 42 करोड़ 95 लाख मतलब 43 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त भुगतान, जिसके नियम विरुद्ध किया गया। हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के एसपी साहब से मिलकर हमारे वरिष्ठ पार्षदों के साथ हमने कहा है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये आर्थिक अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। इस पर आप कार्यवाही करिए और जो कमिश्नर से लेकर अधिकारी संलिप्त हैं उन पर कानूनी कार्रवाई है। आप ही की पार्टी के रीवा नगर निगम में महापौर हैं, उनसे आप लोगों ने बात नहीं की, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, महापौर जी खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जहां तक पता है कई ऐसे मामले हैं जिन पर वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। MIC उनकी है लेकिन अपने निर्णय नहीं पारित करा पा रहे हैं। अब महापौर जी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि इस मामले में माननीय महापौर जी के समक्ष भी ये बात लाइए प्रकाश में और उनका अभिमत जानिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये अधिकारी, मंत्री और सरकार की मिलीभगत से जनता के पैसों की लूट है। आज कमिश्नर कार्यालय में आप लोग ज्ञापन दिए हैं, EOW शिकायत की, क्या अपन लोगों ने आज EOW जो एसपी हैं हमारे रीवा के, उनसे शिकायत करने इस कचरा षड्यंत्र जो प्लांट पहाड़िया में लगा है उसके संदर्भ में अपन सब ने आज एक ज्ञापन दिया है। देखिए, इतना बड़ा घोटाला है कि कुआं खुदा नहीं, मगरमच्छ पहले पैरने लगे। वहाँ बिजली उत्पादन हो नहीं रहा। कचरा प्लांट में शर्त थी कि बिजली का उत्पादन होगा, उसके बाद अपन उससे कंपनी को पैसे का जो आदान प्रदान होगा, पैसे का लेन देन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिजली तो दूर की बात है, 698 रुपया 40 पैसे के हिसाब से प्रति टन के हिसाब से जो कचरे का उसको व्यय करना था
तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने मिल के 600 की बजाय उसको 1700 रुपया टन के हिसाब से पेमेंट कर दिया, जो यह बहुत बड़ा घोटाला है। और 1700 किस हिसाब से किया, इसकी जांच होनी चाहिए। अपन लोगों ने लोकायुक्त को दिया है, यूडब्ल्यू को दिया है कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई हो। और वहाँ कितनी अव्यवस्था है, यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी कचरा उठाती है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी हमारे टैक्स जो मुहर्रिर होते हैं, नगर निगम के जो अमला है, वो अपना टैक्स में जो हाउस टैक्स होता है उसके साथ ये बिजली इसको कचरे का भी भुगतान वही कर्मचारी लेते हैं। वो कर्मचारी पहले भुगतान लेते हैं, उसके बाद कंपनी को पैसा देते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए कि कर्मचारी जिसका ठेका है उसी के कर्मचारी जाके घर घर जाके इसका संयंत्र का जो कचरे का उठाव है उसका जो लेन देन है जनता से करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पैसा उगाते हैं और कंपनी को देते हैं। तो इतना 42 करोड़ कुछ का जो हम उसमें है 42 करोड़ 95 लाख का जो अतिरिक्त व्यय भुगतान किया है, यह घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, यही हम सबकी मांग है। धन्यवाद। आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध जो हैं उनको ज्ञापन दिया है। आपको भी पता है कि पहाड़िया में एक कचरा प्लांट लगा हुआ है। यह बता रहा हूं कि अप्रैल 18 में जब वहां पे ये कचरा प्लांट लगे या न लगे दावा आपत्ति की डेट निर्धारित हुई थी, तब भी हम लोग उसके भी हमारे पास वो हैं दस्तावेज, हम वहाँ पे गए थे। और शुरुआत यहाँ से होती है कि वो कचरा प्लांट हरिहरपुर में लगना था। हरिहरपुर आप भी जानते हैं, चूँकि राजेंद्र शुक्ला जी का एक ठिकाना है, तो राजेंद्र शुक्ला ने उस हरिहरपुर के प्लांट को पहले कोस्टा में किया। कोस्टा में भी जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया, हम लोग भी वहाँ धरने में बैठे। हमारा जो गृह ग्राम है, जन्मभूमि पुरैना है, तो वहाँ पे कोस्टा के सरपंच के साथ जब हम लोगों ने वहाँ पे धरने में बैठे, अंततः उसको ये ले गए पहाड़िया में भी हम लोगों ने विरोध किया। जब वहाँ गया, एक भी व्यक्ति वहाँ पे जितने लोग हैं सरपंच से लेके सभी लोगों ने उसका विरोध किया कि यहाँ पे कचरा प्लांट ना लगाया जाए, पर प्रदूषण बोर्ड वालों ने नहीं माना और एन कैन प्रकारेण दबाव बना करके वहाँ पे कचरा प्लांट लग गया। चलो ठीक है, हम गंध में रह लेंगे, दुर्गंध में रह लेंगे, सड़ांध में रह लेंगे, चूँकि गरीब लोग हैं। तुम रहो शीश महल राजमहलों में राजेंद्र शुक्ला जी लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बात उठती है कि वहाँ पे जो कंपनी है 42 करोड़ 95 लाख 16 हज़ार रुपये का जो ये भुगतान अतिरिक्त ऐसे कर दिया गया, यानी अनियमित तरीके से कर दिया गया। जो काम हुआ नहीं, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ और उसका भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे बात रखी, अपने नगर निगम में बात रखी, कमिश्नर संस्कृति जैन से उस समय मिले और बहुत सारी चीज़ें हुई, नए वाले कमिश्नर साहब को ही बताए, पर इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये भुगतान क्यों किया गया। 28 और नगरीय निकायों को ला करके यहाँ पे कचरा प्लांट से बिजली बनाने का वो था। एक एक घर में इसका पैसा लिया जाता है, 400 रुपये महीने इसका वो है। ठीक है, रैमकिन का कहीं आप कस्टमर केयर नहीं है कि गरीब कोई परेशान हो जाकर के कस्टमर केयर में फ़ोन लगा ले, कहाँ ढूंढोगे आप। और उसको भुगतान किसके दबाव पे अतिरिक्त किया गया। तो उसको लेकर के हम लोग आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के जो एसपी हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि रैमकी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके और जो ये अतिरिक्त भुगतान है इसको वापस किया जाए, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है। साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के का भी कचरा आता है जो नियम विरुद्ध, उसको भी हमने कई बार कमिश्नर से कहा। वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, 24 घंटे खड़े हो जाओ लेके कैमरा, आप देखोगे यूपी की गाड़ियाँ सनसनाती हुई कैसे आ रही हैं। तो ये जो अंधेर गर्दी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा चल रहा है, वही गंगाधर शक्तिमान की कहानी चल रही है। ये मैंने आपसे कहा है, हर बार कह रहा हूँ कि यदि हम प्रतिदिन इनकी भ्रष्टाचार की पड़ते जड़ खोदेंगे तो दिन कम पड़ जाएंगे, भ्रष्टाचार इनका कम नहीं होने वाला। पर हम लोगों ने भी यह तय कर लिया है
कि रुकेंगे नहीं, इनके भ्रष्टाचार की पोल जनता तक प्रतिदिन लाने का प्रयास करेंगे। जनता चूंकि हमको विपक्ष में बैठाई है तो वो काम है हमारा कि जनता को बताने के लिए तुम्हारे खून पसीने की कमाई किस प्रकार से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की इशारे से व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये हम आपको लगभग हर 2 दिन 4 दिन में बताने का प्रयास करेंगे।